सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं TNF न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी के चापलूसी करने में ओम बिड़ला ने अपना ही नुकसान कर लिया है? ओम बिड़ला ने अपनी कुर्सी खुद फंसाई है मोदी के चक्कर में, क्योंकि जो खबरें निकल करके आ रही है उसमें कहीं ना कहीं ओम बिड़ला की कुर्सी अब जाते दिख रही है। ओम बिड़ला पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और ओम बिड़ला की जितनी बेइज्जती हो रही है उससे कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती होने जा रही है। क्या ओम बिड़ला का हाल हश्र वही होने जा रहा है जो जगदीप धनखड़ का हुआ था? क्योंकि जगदीप धनखड़ को भी उस समय महाभियोग चलाने की तैयारी विपक्ष कर रहा था, तो एकाएक उनका इस्तीफा हुआ था। तो क्या दूसरे धनखड़ बनने जा रहे हैं ओम बिड़ला? आप कहीं नहीं जाइएगा, चंद मिनट का वीडियो होगा, इस वीडियो में बने रहिए। मैं एक एक तथ्य सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों, खबर की तरफ पढ़ते हैं। बड़ी खबर यह है कि समूचा विपक्ष गोलबंद है और अब ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास का नोटिस ला रहा है विपक्ष। और बताया यह जा रहा है कि अविश्वास का नोटिस लाने के लिए महज 100 सांसद का सिग्नेचर जरूरी होता है, जिसकी प्रक्रिया कल ही पूरी कर ली गई है। कल विपक्ष की मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद धड़ाधड़ सिग्नेचर हो गए। ओम बिड़ला को के ऊपर अब अविश्वास लाया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया यह है कि किसी भी अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना होगा स्पीकर के तरह पर, तो संविधान में यह प्रावधान है कि इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होगा और 14 दिन के बाद अविश्वास प्रस्ताव आपका जारी होगा और वहां वोटिंग होगी और उसके बाद स्पीकर का फैसला होगा कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। विश्वास मत प्राप्त करते हैं कि हार जाते हैं। तो ये डेट जो आ रहा है दोस्तों, ये डेट आ रहा है आपके 9 मार्च से 2 अप्रैल के बीच। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का आरोप क्या है। स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? किस आरोप के तहत ओम बिड़ला को किसी भी तरह सहन करने वाला विपक्ष 12 वर्षों से किसी भी तरह सहन कर रहा था विपक्ष, वो विपक्ष आखिरकार ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया। तो इसमें दोस्तों 3 बड़े कारण निकल करके आ रहे हैं, 3 बड़े गंभीर आरोप ओम बिड़ला पर लगाए जा रहे हैं। उसमें से पहला आरोप है कि बिना किसी कारण के, किसी ठोस वजह के, बिना किसी ठोस वजह के स्पीकर साहब विपक्ष के किसी भी MP को सस्पेंड कर देते हैं। ये पहला एक आरोप लगाया गया है। दूसरा आरोप है वो लगातार स्पीकर को लगातार विपक्ष की आवाज को दबा रहे थे। स्पीकर ऐसे दबा रहे थे जैसे विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देते, टोका टोकी करते रहते हैं। यहां तक कि विपक्ष के नेताओं जैसे राहुल गांधी के भी नहीं बोलने देते हैं, जो LOP हैं, नेता प्रतिपक्ष है सदन में, उनको भी बोलने नहीं देते हैं। कल जब सदन शुरू हुई तो विपक्ष के तरफ से राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के बाद हम आपको बोलने का मौका देंगे, लेकिन प्रश्नकाल में सिर्फ प्रश्न ही किए जाएंगे, अभी कोई इस पर जवाब देने की नहीं है, न कोई बात करेगा। इसी को लेकर के महज 5, 7, 8 मिनट वो सीट पर बैठे। उसके बाद उनको इतना हंगामा हुआ कि सीट से उठ करके जाना पड़ा, सदन को रोकना पड़ा, कार्रवाई को रोकना पड़ा।
तीसरा उनके ऊपर आरोप है कि जिस तरह से स्पीकर साहब ने कहा कि बजट के भाषण देने पीएम आते तो उन पर हमला हो जाता। ये आरोप बेबुनियाद है। कौन सांसद इतनी सिक्योरिटी के बावजूद हाथापाई कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ चापलूसी है और विपक्षी सांसदों पर झूठा आरोप है। इसका तो कल जवाब प्रियंका गांधी ने भी दिया। पप्पू यादव जेल में है, निर्दलीय सांसद उनकी पत्नी रंजीता रंजन ने भी कल ओम बिरला पर जबरदस्त हमलावर रही। उन्होंने कहा कि पुलवामा में अटैक हो जाता है, पहलगाम में अटैक हो जाता है, लेकिन इनको कोई इंटेलिजेंस खबर नहीं मिलती है, लेकिन संसद की इंटेलिजेंस की खबर इनको मिल जाती है, वो भी महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला करने वाली। जरा रंजीता रंजन को सुन लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा का नहीं रह गया है मुद्दा, अब सदन की परंपरा का रह गया है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। क्या आपने इससे पहले कभी सुना है क्या पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से डर है? सांसदों से डर है? ये शेमफुल नहीं है क्या? कौन सी रिपोर्ट है उसका खुलासा करना चाहिए स्पीकर को कि जिस रिपोर्ट में पहलगाम में टूरिस्ट पे अटैक हुआ, 26 लोग शहीद हो गए, उसकी रिपोर्ट नहीं है मिली आपको, इंटेलिजेंस की खबर, दिल्ली के बम ब्लास्ट की खबर नहीं मिली, पुलवामा की नहीं मिली। पार्लियामेंट के भीतर पार्लियामेंटेरियन से, वो भी महिला सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा है। इससे और शेमफुल बात क्या हो सकती है? तो निश्चित तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही चाहिए और लेकर आ रहे। यही बात हम लोग राज्यसभा में भी उठाना चाहते थे, एलओपी उठाना चाहते थे। एक तरफ आप करंट महिला सांसदों का अपमान कर रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान कर रहे हैं, दोस्तों अभद्र टिप्पणियां ये कर रहे हैं। पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस की सांसद रंजीता रंजन है। इन्होंने ओम बिरला पर आरोप लगाए, जो कि ये कहा गया था कि महिला सांसद के द्वारा ही प्रधानमंत्री पर हमला की तैयारी थी संसद के अंदर, जिसको सिरे से विपक्ष ने नकारा और विपक्ष ने कहा है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है और इनके ऊपर लो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही होगा, अविश्वास प्रस्ताव लाना ही होगा और अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो गई है। तो क्या दोस्तों एक बार फिर जगदीप धनखड़ की तरह इनसे भी इस्तीफा ले लिया जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है या ओम बिरला को कुर्सी से हटा दिया जाएगा? क्या होने जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है। और इस प्रकरण के बाद कल से जब विपक्ष गोल बंद हुआ है, सारी पार्टियां एक साथ खड़ी हैं, कांग्रेस के साथ खड़ी हैं, राहुल गांधी के साथ खड़ी हैं और ओम बिरला की विदाई की तैयारी में लगी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का स्टैंड क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी क्या करने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी क्या ओम बिरला को हटाएंगे? ओम बिरला क्या बहुत ज्यादती कर रहे थे विपक्ष के सांसदों से? जो विपक्षी सांसद आरोप लगा रहे हैं कि वो किसी को जब मर्जी तब सस्पेंड कर देते थे, किसी को बोलने नहीं देते थे, अगर कोई सांसद बोलने चलता था तो बीच में टोका टोकी करते थे। मतलब एक तरफ से कहने का अर्थ ये है कि सरकार जो स्पीकर के पद पर होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों समान नजर रखना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की मदद कर रहे थे, सत्ता पक्ष को बचा रहे थे। और इसी तरह कांग्रेस के कुछ सांसद तो इस तरह से आकर के बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ कोरिया बनाने जा रहे हैं, भारत में संसद नॉर्थ कोरिया के स्टाइल में चलाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, इस तरह का आरोप लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ओम बिरला ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और बेइज्जती भी जबरदस्त करा दी है। और इसमें बेइज्जती ओम बिरला की तो हो ही रही है, प्रधानमंत्री मोदी की भी बेइज्जती बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि सब कह रहे हैं कि बिना मोदी के इशारों पर ओम बिरला कैसे ऐसे करते। ओम बिरला तो चापलूसी में ये कर रहे हैं, ओम बिरला तो खुश करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और ओम बिरला कल सदन स्थगित करके उसके बाद सब आए नहीं है। ओम बिरला की परेशानी बढ़ी हुई है। तो अब कहा यह जा रहा है कि जगदीप धनखड़ के बाद दूसरे धनखड़ ओम बिरला बनने जा रहे हैं। दोस्तों ओम बिरला की एक्टिविटी और विपक्ष के एक्शन पर आप क्या सोचते हैं? क्या ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष का सही फैसला है या गलत? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।